आज जब पूरी दुनिया में ट्रंप के टैरिफ की वजह से कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुस्ती से जूझ रही हैं, तो वहीं भारत अपनी आर्थिक ताकत का साफ संकेत दे रहा है, जहां देश की टैक्स व्यवस्था से लेकर घरेलू बाजार और इंपोर्ट तक हर मोर्चे पर मजबूती नजर आ रही है। इसी ताकत की एक बड़ी तस्वीर सामने आई है, जहां जनवरी महीने की जीएसटी आंकड़ों में भारी उछाल देखने को मिला। जनवरी महीने में देश का जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1,93,384 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये पिछले साल के जनवरी महीने के मुकाबले 6.2% ज़्यादा है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस बढ़त के पीछे मजबूत घरेलू गतिविधियां और इंपोर्ट से होने वाली अच्छी कमाई की अहम भूमिका है। अगर पिछले साल की बात करें तो जनवरी 2025 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 1,82,094 करोड़ रुपए था। सीधे शब्दों में बताएं तो एक साल में टैक्स वसूली में साफ इजाफा हुआ है, जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार को दिखाता है। अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 की अवधि में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 18,83,423 करोड़ रुपए पहुंच गया है। सालाना आधार पर इसमें लगभग 8.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सिर्फ ग्रॉस ही नहीं बल्कि नेट जीएसटी रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। जनवरी महीने में नेट जीएसटी रेवेन्यू 1,70,719 करोड़ रुपए रहा है। यह आंकड़ा पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 7.6% ज़्यादा है। वहीं अगर पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो अप्रैल से जनवरी के बीच नेट जीएसटी रेवेन्यू 15,95,752 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसमें सालाना के आधार पर लगभग 6.8% की बढ़त दर्ज की गई है। रिफंड के मोर्चे पर स्थिति थोड़ी मोड़ी मिलती जुलती है। जनवरी महीने में कुल जीएसटी रिफंड 22,665 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। ये पिछले साल के मुकाबले 3.1% कम है। घरेलू रिफंड में गिरावट देखी गई, ये 7.1% घटकर 13,119 करोड़ रुपए रह गया। वहीं निर्यात से जुड़े रिफंड में बढ़त दर्ज की गई है और ये 2.9% की बढ़ोतरी के साथ 9,546 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। घरेलू बाजार से मिलने वाला जीएसटी संग्रह भी मजबूत हो रहा है। जनवरी में घरेलू जीएसटी कलेक्शन 4.8% की बढ़त के साथ 1,41,132 करोड़ रुपए रहा। ये दिखाता है कि देश के भीतर खपत और कारोबार लगातार सक्रिय हुआ है। जनवरी में आयात से ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 52,253 करोड़ रुपए रहा। यह पिछले साल के मुकाबले 10% ज़्यादा है, जो विदेशी व्यापार और मांग की मजबूती को दर्शाता है। हालांकि मुआवजा उपकर यानी कंपनसेशन सेस में इस बार तेज़ गिरावट देखने को मिली है। जनवरी में ये घटकर 5,768 करोड़ रुपए रह गया है, जबकि पिछले साल इसी महीने ये 13,009 करोड़ रुपए था, यानी इसमें 55.6% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अगर हम बात करें राज्यों के स्तर पर जीएसटी की तो तस्वीरें बेहद अलग अलग हैं। औद्योगिक राज्यों में अच्छी बढ़त देखने को मिली, जबकि कुछ छोटे राज्यों में गिरावट दर्ज की गई है। हरियाणा में 27% की ज़बरदस्त बढ़त दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में जीएसटी राजस्व 15% बढ़ा है। गुजरात में 13%, हिमाचल प्रदेश में 18% और पंजाब में 12% की बढ़ोतरी देखने को मिली। कुछ बड़े राज्यों में सीमित लेकिन सकारात्मक बढ़त देखने को मिली, जहां तमिलनाडु में 5%, कर्नाटक में 7%, उत्तर प्रदेश में 2%, दिल्ली में 3% और पश्चिम बंगाल में 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गिरावट भी देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में 15%, झारखंड में 6%, ओडिशा में 10% और छत्तीसगढ़ में 23% की कमी दर्ज की गई है। लद्दाख और लक्षद्वीप में 30% की बड़ी गिरावट सामने आई है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो चंडीगढ़ में 15% और पुडुचेरी में 11% की बढ़त दर्ज की गई है, जबकि लक्षद्वीप में तेज गिरावट देखने को मिली है। कुल मिलाकर जनवरी के जीएसटी आंकड़े ये साफ दिखाते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था घरेलू खपत, आयात और टैक्स वसूली के मोर्चे पर मजबूत है। हालांकि राज्यों के स्तर पर थोड़ी बहुत गिरावट भी देखी गई, लेकिन बात करें राष्ट्रीय स्तर की तो जीएसटी कलेक्शन की तस्वीर एक बेहद सकारात्मक तस्वीर पेश करती है। भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।